चालू कर रहे हेलो जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। मैं आज जो ये यहाँ है, ये भारत माता है, न्यू भारत माता नगर है ना, न्यू भारत माता नगर, न्यू नरसड़ा, यहाँ पे है। यहाँ पे ये जो पूरे बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन, क्योंकि हम कहते हैं कि पहला हक, पहला अधिकार जो है वो सीनियर सिटीजन का होता है, क्योंकि हमारे सिर्फ पिता तुल्य नहीं, दादा तुल्य लोग हैं। तो इनकी जो पीड़ाएं हैं, अब आप इनके मुंह से सुनो कि यहाँ तकलीफ क्या है। तो थोडक्यात तुम्ही सांगा काका, कोणाला का त्रास है म्हणून तुमच्यापासून सुरू करा। आपने जो मुझे बताया था कि जो यहाँ तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही, यहाँ पे इतना सुंदर बगीचा गार्डन है, दक्षिण नागपुर में सबसे नंबर 1 का है। ये बहुत सुशिक्षित एरिया है, यहाँ पे सुंदर सुंदर मतलब घर, स्कूल, सभी लोग हैं। तो इस बगीचे में माँ बहन बेटियां आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये बुजुर्ग लोग आते हैं टहलने के लिए। यहाँ पे बॉल फेंकते हैं लातों से, साइकिल चलाते हैं, उनको मनाई करो तो हमारे को बोलते हैं तुम्हारे बाप का है क्या, गवर्नमेंट का गार्डन है, हम खेलेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। या लकड़ी पट्टा तलवारें चलती है मंदिर के जगह। हमने पूछे उनको क्यों फेंकते हो, तो बोलते हमने परमिशन लाया, तुमको मैंने परमिशन बताओ तुम, तो बोल तुमको बताते बैठेंगे क्या, ऐसा करे। और फिर बाद में वो चले गए तो दोबारा वो आया नहीं। अच्छा, बॉल किसको लगी है? बॉल ये हमारे, ये देखो, ये मतलब सीनियर सिटीजन जिनके लिए कि सारा कायदा कानून पहले बोला जाता है कि सीनियर सिटीजन, फिर हमारी नारी शक्तियों को, तो इनको बॉल लगी। तो वो बॉल लगने का कारण ये है कि बहुत लोग समझ नहीं रहे कि ये क्यों हो रहा। तो यहाँ जो बगीचा है, ये सिर्फ टहलने के लिए है, ट्रैक बना हुआ है, घूमने के लिए, बैठने के लिए। अपने जो थोड़ा तनाव है तो आदमी यहाँ पे 4 बुजुर्ग हमारे मिलके वो तनाव कम कर सकते हैं। यहाँ पे बॉलें, बड़ी बड़ी बॉल खेलते हैं, वो बॉल लगती है, और छोटी क्रिकेट की टाइप की बॉलें खेली जाती है, वो कुछ लाठी डंडे खेलते हैं, वो इन लोगों को लगता है। तो ये कहते हैं कि भैया बैट बॉल से इतना बॉल आता ताकत से किसी खोपड़े पे लग जाए, नीचे गिर जाए। तो ये ऐसा कि जब इन्होंने बोला तो कहना ये लैंग्वेज रहता है कि झगड़ा करते हैं इन लोगों से, झगड़ा के में आ जाता है कि तुम्हारे बाप का है क्या, मारा पीटी करने की उम्र है क्या हमारी वाली? नहीं, कहा ये क्यों मारा पीटी करे, लोग तो साले घर से आ ही नहीं देंगे, जाते काय सामाजिक तत्वाची मुलं पण येतात, भांडण करतात, बाकी लोग हैं बीच में मारने दौड़ा चला। मैं पूरे बीच में गया, कोटे बाजू में ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारी जो अभी यहाँ पे माननीय अजय जी बोडर आए थे, माननीय उप महापौर जी आई थी, चारों नगर सेवक आए, वो सब्जेक्ट मैंने बता दिया है कि भैया आप लोगों के सामने बात हुई कि ग्रीन जिम बनाई जाए, आप लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। लेकिन ये जो कानून सुव्यवस्था का मुद्दा है, उसके लिए मैं माननीय सीपी साहब से बात करूंगा, जोन 4 की माननीय डीसीपी मैडम से, और जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं उनसे बात करूंगा कि आपकी सुरक्षा हेतु यहाँ पे चार्ली आए, यहाँ पे बराबर पुलिस का बंदोबस्त हो, दिन में रात में लगातार यहाँ पे गश्ते हो, ये मैं करूंगा। यहाँ के जो दरवाजे, वॉशरूम के दरवाजे भी तोड़ डाले, जो बैठने की जो चेयर है वो भी बाथरूम में लेके भी काम होता है। अच्छा, तो बाद फोटो को छोड़ा, वो दुकान वाले के लड़के ने डंडा लेके पीटे फोटो, हम भी दौड़े तो भाग गए। तब से बहुत यहाँ पर असामाजिक तत्वों के जो लोग आते हैं, जो बाथरूम्स है, यहाँ लड़कियाँ लेके बैठते हैं, शाम को यंग लड़के, और आने कोई सीनियर सिटीजन आदमी बोल नहीं सकता उनको कि भाई क्यों बैठे हो, क्या बैठे हो। वहाँ झूले का है तो झूले के ऊपर ऐसी आड़ी मार देते हैं ताकि झूला न झूल पाए, और उसके टेके से लेकर अपना लेके बैठते हैं। मतलब सार्वजनिक जगह पे भी जो आप कह रहे हैं कि भैया उनका वो असली कुर्सियाँ होते हैं, यहाँ से कुर्सियाँ उठा के बाथरूम में ले जाई जाती हैं, जो आप लोगों के लिए बैठने के लिए है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि यह सुशिक्षित एरिया, यहाँ सुंदर फ्लैट है, शांति वातावरण है। लेकिन यहाँ पे हाँ, बाहर के लड़के, क्योंकि मैंने पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ हूँ, यहाँ के आपके नगर सेवकों के साथ रहा, उप महापौर ताई के साथ में रहा, तो यहाँ मैंने कुछ वॉच किया यहाँ पे कि जो अजीब कान में बालियां पहन के, लंबे लंबे बाल रख के, जो यहाँ के स्थानीय नागरिक नहीं हो सकते हैं, वो बाहर से क्रिमिनल टाइप के लड़के बाहर से आते हैं और या नशा पट्टी करते हैं, चरस गांजा अफीम की सारी चीजें। यहाँ के जो खिलौने हैं तोड़ ताड़ के लेके जाते हैं। यहाँ की जो बेंच की पट्टियाँ तो तोड़ के काट के पट्टियाँ निकाल के, अच्छा, और दारू अंदर ही पीते हैं, अंदर ही दारू दारू होता है इनका। तो आपकी सुरक्षा हमारी पहले नैतिक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, ये सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की, सभी जनप्रतिनिधियों की है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। आपकी जो ये पीड़ा है, ये मैं माननीय शासन प्रशासन के संबंधित विभागों तक ले जाऊंगा, और पूरा संवैधानिक वादा करता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे ही नहीं है, सिर्फ परिसर के नहीं, आप हमारे शहर के, राज्य के सर्वा है।
क्योंकि बुजुर्गों ने, आप लोगों ने हमको चलना सिखाया भाई, तो आपकी सुरक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक बोला। एक बाथरूम है, हाँ। उसमें लेडीज जाती है, उसमें जेंट्स जाते हैं। अच्छा, उसमें ही लेडीज है जाती है अलग अलग है अलग अलग है। लॉक लगा हुआ लॉक लगा है, उसको भी खुलवाएंगे। नहीं, जो खुला है उसमें लेडीज जाते हैं, उसमें जेंट्स जाते हैं। सर साफ सफाई कुछ भी नहीं, स्मेल इतनी गंदी आती है कि जाने की इच्छा नहीं जी होती। जी, वो बात तो सफाई की, देखो सफाई की, सिक्योरिटी गार्ड की, कुछ गेटों की, ये बात होगी माननीय आपके चारों नगर सेवकों से हो गई, आपकी जो उप महापौर है हमारी नारी शक्ति, उनसे हो गई। अब ये कानून से व्यवस्था वाली जो बात है, सुरक्षा वाली, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी कि आप लोगों को कभी यहाँ तकलीफ ना हो, बच्चों को ना हो, किसी नारी शक्ति माँ बहन बेटी को ना हो, हमारे बुजुर्गों को ना हो। इसके लिए मैं माननीय सीपी साहब से, माननीय आयुक्त साहब से, महानगर पालिका और इसके बाद में संबंधित विभागों से मैं बात करूंगा कि यहाँ पुलिस आती रहे, यहाँ कर्मचारी आते रहे, जो भी गलत कार्य हो रहा है, कोई अश्लील कार्य हो रहा है सार्वजनिक जगहों पे, वो रुके। और ये जो अजीब टाइप के मुझे दिखे, दूसरे लोगों के सुट्टे मार रहे थे, मेरे सामने की बात है ना, तो ये कहाँ से आते, क्यों आते हैं, उनका मोटो क्या है यहाँ? वो क्या किसी असामाजिक तत्वों का कोई स्लीपर सेल टाइप किया, तो उनकी भी हम जांच करवाने की बात करेंगे और आपको असुविधा नहीं होंगी। इस बात के साथ ही आपका सबका अभिनंदन। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान जी। और यहाँ हाँ जो बोलिए। है ना आरोग्य का शिविर कभी शिविर लगे, वो हम भी लगाएंगे, अपने संस्थाओं की तरफ से भी लगाएंगे, महानगर पालिका से बोलेंगे कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य शिविर भी लगे। अच्छा सब्जेक्ट दिया आपने। ये स्केटिंग, जब स्केटिंग का जो स्टेडियम है पारिया है, यहाँ लगे हाँ वो देखा, उसमें भी सुरक्षा गेट की बात हुई है कि वहाँ सुरक्षा गेट लगेगा। पता चला कि ये जो कोच लोग होते हैं, प्रशिक्षक लोग, कि वहाँ साइकिलें ले जाते हैं। अगर ये बात करते हैं तो मरने मारने पे उतारू आते हैं, बैनर लगे रहते हैं यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर का, ये लोग फ्री में प्रशिक्षण देते हैं, तो इनके बैनर भी फाड़ डालते हैं। हमारा ये बोलते हैं हम परमिशन निकाले हुए बढ़िया वो बच्चे जो ये असामाजिक काम करते हैं, है ना, मतलब गलत काम करने का बच्चे परमिशन अपना ये तो देखो उसका कर रहे हैं, अब इनके ऊपर क्या परिणाम होंगे इसका? हाँ जी जी, तो ठीक है, आपके लिए असुविधा जो भी होगी, मैं आप लोगों के लिए अपना जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका पूर्ण निवारण करूंगा। और तुम्ही तो आमचे जवळचे नातेबाई आहे, तुमच्यासाठी नाही सर्वांसाठी करू आपण। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।